हिमाचल प्रदेश में अब जनता के फैसले की घड़ी है। कुछ ही घंटों में मतगणना होगी और उसके बाद चुनाव परिणाम सामने आएगा। जहां तक सत्तारूढ़ बीजेपी की बात हो, चाहे विपक्षी कांग्रेस की बात हो, दोनों का ही दावा है कि हिमाचल प्रदेश में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी। प्रतिभा जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, ये पहली बार है जब आप स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के बिना चुनाव प्रचार में गईं, आपके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व आया और आपने पार्टी को लीड किया। कितने याद आए वीरभद्र सिंह जी? ऐसा है कि वीरभद्र सिंह जी के बाद जाने के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें लोगों को भी बहुत उनकी खली महसूस हुई, कमी लगी और उन लोगों ने ये समझकर कि वीरभद्र सिंह जी इस बार चुनाव में नहीं है और उनके किए हुए काम, उन्होंने प्रदेश के प्रति जो विकास के कार्य किए हैं उनको याद करते हुए लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया कि वीरभद्र सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थी जिसका जुड़ाव हर व्यक्ति से हिमाचल प्रदेश में था, चाहे वो राजनीतिक से संबंधित हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शहर का हो, गांव का हो। वीरभद्र सिंह जी हर एक व्यक्ति को, हर एक मतदाता को पर्सनली जानते थे, बाय नेम जानते थे, क्योंकि उनका बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर नेतृत्व रहा। और उनके जाने के बाद एक बहुत कमी लोगों को लगी कि अब कौन होगा जो हमारे दुख सुख का साथी होगा। जब वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे तो उस वक़्त भी बहुत से लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अब वीरभद्र सिंह जी चले गए हैं, हमें लगता है कि हम अनाथ हो चुके हैं, हमारे पास कोई सहारा नहीं है। तो हमने मतलब मैंने और बेटे ने उनको ये आश्वासन दिया कि हम सत्ता में हो, विपक्ष में हो, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। आप जब भी आए, हम आपका सुख दुख बांटने के लिए खड़े हैं और जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम आपका उसी तरह से आपकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और आपके साथ सदा खड़े रहेंगे। तो आज लोगों को इस चुनाव में वो बहुत याद आए और उन्हें लगा कि चलो वीरभद्र सिंह जी तो नहीं है, इस बात से हमको समझौता करना ही है। अब उनका परिवार, उनकी पत्नी है, उनका पुत्र है, तो उनमें वो उस अंश को देखते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो अधिकतर कांग्रेस की सरकार जब भी सत्ता में रही, जो उन्होंने विकास के काम किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे लोगों के लिए। आप कहीं भी चले जाओ, ट्राइबल एरिया में चले जाओ, किन्नौर चले जाओ, पांगी भरमौर चले जाओ, दुर्गम क्षेत्रों में चले जाओ, वहाँ लोग आपको खुद कहेंगे कि ये जितने विकास के काम आपको दिख रहे हैं, चाहे वो स्कूल के कार्य हैं, कॉलेज की बिल्डिंग्स है, स्कूल की बिल्डिंग्स है, अस्पताल है, और जितने भी विकास के कार्य आज आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें सब में वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमारे कार्यों को बहुत सहजता से सुना और उन कार्यों को इमीडिएटली किया, जिसके लिए हम उनको कभी नहीं भुला सकते। ये लोगों की भावनाएं थी और इस चुनाव में लोगों को लगा कि नहीं, हमको इतनी जल्दी वीरभद्र सिंह जी को हम भुला नहीं सकते। उनका परिवार है, आज उनके कंधों पर ये दायित्व आया है कि आपने पार्टी को चलाना है, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के खास करके महिलाओं ने बहुत सहयोग दिया। वही सवाल था मैम मेरा कि इस बार जो 2022 के चुनाव हुए उसमें महिलाओं ने ईवीएम में जो वोटिंग हुई है उसमें 4.5% जो है वो ज़्यादा हुआ है और 18 विधानसभाएं तो ऐसी हैं जहां पे महिलाओं ने 8 से 15% ज़्यादा वोट दिया है। तो एक महिला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की होने के नाते और एक महिला होने के नाते क्या सोचते हैं आप, ये किस दृष्टि, कहाँ की ओर हैं ये महिलाएं, क्या चाहती हैं ये महिलाएं? देखिए, महिलाओं का एक जो विशेष रुझान रहा वो एक, उन्होंने ये भी माना कि आप प्रदेश की महिला की अध्यक्ष बनी है, तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि एक महिला का साथ देना, महिला को आगे बढ़ाना और महिला जो हमारे से मांग कर रही हैं, जो बात कर रही हैं, उसमें उनका सहयोग देना। वो जानती थी कि ये विधानसभा के इलेक्शन अब सिर पे है और इसमें हमने बढ़ चढ़ के इनका सहयोग देना, एक तो पार्टी के नाते और एक महिला होने के नाते उनका बहुत सहयोग हमें मिला है। और मैं इस चैनल के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने ये दायित्व मुझे दिया
और उन्होंने भी देखा कि वीरभद्र सिंह जी का कितना बड़ा योगदान है पार्टी को बिल्डअप करने में, हिमाचल प्रदेश की तरक्की उन्नति करने में। तो उन्होंने मुझे इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी का अध्यक्ष बनाया। और जब से उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी तो मैंने भी हर क्षेत्र में 68 के 8 से हल्के में जाकर लोगों के लिए बीच गई और पार्टी के लिए मैंने बहुत कार्य किया, जितना भी संभव हो सका, चाहे वो दुर्गम क्षेत्र था, चाहे दूर दराज का क्षेत्र था, हर क्षेत्र में पहुंचने का मैंने जो दायित्व संभाला था उसको मैंने निष्ठा से किया, निष्ठा और ईमानदारी से उस काम को किया। प्रतिमा मैम, 12 नवंबर को मतदान हो गया, मतगणना होगी, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कांग्रेस में भी बहुत सारे सीएम कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आपकी तरफ से भी दावा हुआ है क्योंकि आप वीरभद्र सिंह जी की लिगेसी को आगे ले जाएंगी, क्या कहेंगी? सीएम कैंडिडेट फाइनल हुआ? नहीं, पहले तो मैं इलेक्शन की बात करती हूँ कि इस बार हमको पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसका भी मैं आपको कारण देती हूँ कि क्यों मैं इस बात को बड़े दावे से कह रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 साल लोगों ने भाजपा की सरकार को देखा, उन्होंने वोट दिया था, उन्होंने चुना था, उन्होंने सरकार बनाई थी। और जब 5 साल में उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई और भाजपा की सरकार ने हर बात को नज़रअंदाज किया। आप देखें, छोटे छोटे मसले थे, हमारा कोई बड़ा भारी इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, हम लोग किसान हैं, बागवान हैं और दूर दराज में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग हैं। तो लोग ये अपेक्षा करते थे कि सरकार जैसे पहले कांग्रेस की सरकारें करती थी उसी तर्ज पर काम करें और उसी बात को महत्व देते हुए उन कामों को आगे बढ़ाएं। पर 5 साल में दुर्भाग्य ये भी रहा कि बीच में कोरोना काल भी रहा, उस वक्त भी कुछ खास कार्य नहीं हो पाया। और कोरोना काल में भी जो लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम पेशेंट्स है, इनके देखा जाए, इनकी ज़रूरतों के ऊपर गौर किया जाए, तो सरकार ने उस बात पे भी गौर नहीं किया। और उसी तरह से महंगाई का मुद्दा था, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। आप जानते हैं, जब प्रधानमंत्री जी नहीं बने थे तब उन्होंने आकर कहा था कि ये गैस का सिलेंडर जो 450 रुपये का है उसको मैं कम करूँगा, आप मुझे मौका दें। तो ये उनके वायदे थे। उन्होंने कहा था मैं 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोज़गार प्रदान करूँगा, परंतु उन्होंने वो वायदा भी पूरा नहीं किया, चाहे वो रोज़गार देने की बात थी, चाहे महंगाई कम करने की बात थी। और सबसे बड़ी बात, वो बार बार कह रहे थे हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो हम डबल इंजन से काम कर रहे हैं, पर काम धरातल पर लोगों को। मैम, आप दावा कर रही हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है? वो तो मैं उस पॉइंट पे आ ही रही थी, मैं आपको कह रही हूँ कि दीज वर द रीजंस, आई एम टेलिंग यू व्हाई वी आर सेइंग कि वी आर सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज एक तो इन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं किए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को जो अपेक्षा थी सरकार से, जैसे OPS, बहुत से सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय सरकार की सेवाओं में बिताया और जब वो रिटायर हुए तो उनको लगता था कि हमारे को पेंशन मिलनी चाहिए, तो वो पेंशन के लिए बार बार सरकार के पास गए और सरकार ने इस पे कुछ भी कदम नहीं उठाया। तो आखिरकार वे कांग्रेस के पास आए, उन्होंने कहा जी अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप हमें क्या करके देंगे। उन्होंने कहा कि हम OPS का मुद्दा लागू करके देंगे। इससे एक बहुत जोश हमारे लोगों में है और ख़ास करके जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों में बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि, तो ये एक कारण है। महिलाओं की आपने बात की, महिलाओं के लिए भी हमने कहा कि महिलाओं को भी इस बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हम 1500 रुपये हर माह इनको देंगे, तो वो भी एक कारण रहा। महिला उससे भी बहुत खुश थी कि चलो कम से कम कांग्रेस ने हमसे ये वायदा किया है और अगर हमारी महिलाओं को कुछ प्रोत्साहन दिया जाए तो हम क्यों ना इनका साथ दें। उसी तरह से रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात, उसमें भी हमने कहा कि हम प्रयास करेंगे। अभी कम से कम 65,000 वेकेंट प्लेसेस है, खाली पद पड़े हैं जिसकी इन्होंने भर्ती नहीं की और हमने कहा कि हम सरकार बनाएंगे तो अवश्य इन पदों को भी भरेंगे और भी एवेन्यूज़ खोलेंगे जिससे हमारे बच्चों को रोज़गार उपलब्ध होगा। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से हमको लोगों का समर्थन मिला, लोगों का सहयोग मिला और इसी विश्वास के साथ मैं आपको कह सकती हूँ कि इस समर्थन को देखते हुए, इस विश्वास को देखते हुए अवश्य हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैम, सीएम कैंडिडेट फाइनल हुआ, आप भी कैंडिडेट हैं? ऐसी बात नहीं है, डोंट से दैट आई एम अ कैंडिडेट, वी आर नॉट, वी हैव सीन पावर फ्रॉम अ वेरी क्लोज एंगल। वीरभद्र सिंह जी 6 टर्म मुख्यमंत्री रहे,
तो हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो सब क्षण देखने का, वो मौका देखने का, पावर देखने का। वी आर नॉट पावर हंग्री कि हम पावर के पीछे दौड़ेंगे या हमको कोई बड़ी ऐसी कोई चाह है कि हमको इस कुर्सी पे बिठाए। दैट इज़ नॉट द केस, दैट इज़ नॉट द केस। आई विल टेल यू वाई दीज थिंग्स आर कमिंग। क्यों इसके ऊपर चर्चा हो रही है? क्योंकि लोगों को लगता है, जनमानस को लगता है, आम आदमी को लगता है कि जब आपको अभी इलेक्शन के दौरान आपको लगा कि नहीं, हमारा मोमेंटो नहीं पकड़ा जा रहा है, वीरभद्र सिंह की तस्वीर लगाई जाए, वीरभद्र सिंह का नाम आगे लाया जाए, हर पोस्टर पर उनकी तस्वीर लगती थी, लोग खुश होते थे। हाँ जी, ये है जिस चेहरे को हम देखना चाहते, उनका नाम सुनना चाहते थे। और उसी तरह से लोगों ने उनको तूल दी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को अपना मत दिया। और दूसरी बात यह है, लोगों को ये लगता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप वीरभद्र सिंह की लेगेसी को यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप आओ, आप काम करो, आप फील्ड में जाओ। मैडम ने मुझे ये भारत दिया तो मैंने उस दायित्व को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। मेरे को पता था वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी मेरे साथ है, वीरभद्र सिंह जी का नाम हमारे साथ है, तो हमने जो भी संभव हुआ, और लोग खुश हुए कि चलो वीरभद्र सिंह जी नहीं है, कम से कम उनका परिवार लगा हुआ है। तो लोगों को ये आशा और उम्मीद है कि ऐसा ना हो कि जब सत्ता में आप लोग आ जाएं तो आपको नज़रअंदाज किया जाए। दैट इज़ वन पॉइंट। तो दे ऑल्सो वांट कि कम से कम आपको महत्व दिया जाना चाहिए, ये पॉइंट है ना। तो ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि किसी के मन में ये चाह हो कि हम मंत्री रहे, हम ये रहे, हम रो रहे, तो अगला सीएम का कुर्सी है, तो उसमें अगर कोई इज एस्पायरेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट इट इज़ फॉर द पीपल टू डिसाइड। जो इलेक्ट होकर आएंगे, जो हमारे विधायक लोग चुनकर आएंगे, उन्होंने डिसाइड करना कि किन को वो समर्थन देंगे, किसको वो चाहते हैं, किसके साथ मेजॉरिटी है, और अंततः वो फिगर्स हाईकमांड के पास ले जाए जाएंगे। फिर हाईकमांड डिसाइड करेगी कि आपने किसको आगे लाना है, किस चेहरे को लाना है, कौन प्रदेश को चला सकता है और कौन फिट कैंडिडेट है अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल वांट। तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी का कहना है कि पहला तो हिमाचल प्रदेश में उनका दावा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, और दूसरा ये कि वो वीरभद्र सिंह जी की लिगेसी को आगे ले जाएंगी। मैम, आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।